जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता है और उस सिलसिले में उसने बहुत कोशिश की है। पाकिस्तान को पूरी दुनिया में उसने ये कहा है कि ये दहशतगर्द मुल्क है और दहशतगर्दी फैलाता है। लेकिन सिचुएशन डिफरेंट क्यों है? ईरान पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता है। अमेरिका का सदर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को लंच पे बुलाता है। चाइना पाकिस्तान को F-35 तो नहीं, J-35 जो कि स्टेल्थ फाइटर जेट है, कटिंग एज मिलिट्री हार्डवेयर देता है। रशिया इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में न्यूट्रल रहता है। IMF पाकिस्तान में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए किरदार अदा कर रहा है। वाई? और सवाल ये पैदा होता है कि नरेंद्र मोदी साहब पिछले 11 साल से एक ही कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, FATF की ग्रे लिस्ट में डालना है। दिस इज व्हाट इंडिया वांट्स, नो? FATF की ग्रे लिस्ट में डालें, ये डिमांड थी ना। सो अमेरिका पाकिस्तान के आर्मी चीफ को लंच पे बुलाता है। ईरान पाकिस्तान को शुक्रिया अदा करता है इस जंग के अंदर जो वो इसराइल के साथ लड़ रहा है। चीन पाकिस्तान को कहता है J-35 भी ले लो और पाकिस्तान की जितनी भी डिफेंस रिलेटेड नीड्स हैं वो भी पूरी करेगा। रशिया भी खामोश है। UAE सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के भाई हैं। गो के इंडिया के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन जारी बात है एवरी कंट्री इज सॉवरन, उनका राइट है हक रखना। सवाल ये पैदा होता है कि नरेंद्र मोदी साहब ने फिर 11 साल में पिछले दिनों क्या किया? एक सवाल। और दूसरा सवाल यह है कि क्या चाहिए अमेरिका को पाकिस्तान से? क्या चाहिए जो इंडिया नहीं दे पा रहा? देखें, एक चीज मैं आपको समझा दूं। पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, पाकिस्तान की जो मिसाइल पावर है, और पाकिस्तान जो अपने ताल्लुकात को बैलेंस करता है, ना हम प्रो वेस्ट हैं। देखें, हम SCO के मेंबर हैं, हम ब्रिक्स में जाना चाहते हैं। SCO के मेंबर हैं और ब्रिक्स में जाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिकन को कोई इतराज नहीं है। उसकी वजह क्या है कि हम अमेरिका के एक इंपॉर्टेंट इत्तेहादी थे, हैं और रहेंगे मुस्तकबिल में भी। सो ये रेलेवेंस कैसे मेंटेन की हुई? ये स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है पाकिस्तान के अंदर। बहुत सारे लोग कहेंगे ओ जी ये हो गया, पाकिस्तान ऐसा, पाकिस्तान वैसा, जो मर्जी कहें, क्या फर्क पड़ता है इससे? लेकिन क्यों, वाई अमेरिका को जरूरत है पाकिस्तान की? वाई यूनाइटेड स्टेट्स नीड पाकिस्तान? यूनाइटेड स्टेट्स नीड पाकिस्तान बिकॉज हम अमेरिका के साथ खड़े होते हैं जब अमेरिका को जरूरत होती है। बिकॉज हमारी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, हम इसको एज एन एसेट भी इस्तेमाल करते हैं और ये हमारी लायबिलिटी भी बनी हुई है, लेकिन हम इसको एज एन एसेट ही देखते हैं। देखें, अमेरिका को जब कोल्ड वॉर में हमारी मदद चाहिए थी तो पाकिस्तान ने मदद दी थी, और उसके बदले फिर हमें बहुत ज्यादा फेवर्स मिली अमेरिका से। पैसा मिला, रिसोर्सेज मिले, यहाँ पे वो जिसे कहते हैं ना, असला मिला। एक पाकिस्तान की पूरी मिडिल क्लास जो है वो तैयार हुई, अपर क्लास तैयार हुई। फिर कोल्ड वॉर खत्म हुई, सैंक्शंस लग गई, फिर अमेरिका हमारे पास आ गया, फिर पाकिस्तान के अमेरिका के ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो गए। और पाकिस्तान ने कभी भी अमेरिका को इनसिक्योर नहीं किया, और ना ही कभी अमेरिका के जो कोर नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं इस खित्ते के अंदर, उनको कभी अंडरमाइन किया। ना ही पाकिस्तान ने कभी चाइना के कोर नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट को अंडरमाइन किया। आपको याद होगा बाइडेन 4 साल बाइडेन जो है वो डेमोक्रेसी समिट करता रहा, और 4 साल पाकिस्तान नो कहता रहा कि नहीं जाना हमने, क्योंकि इंडिया को, चाइना को इग्नोर किया था और चाइना को नहीं इनवाइट किया था। सो हम बहुत सारी चीजों को बैलेंस करते हैं, बहुत सारी चीजों को। बाइडेन ने कहा मैंने ताल्लुकात डाउनग्रेड करने, उन्होंने कहा कर दो। अब आप देखिएगा कि अमेरिकन लीडरशिप पाकिस्तान आएगी, वो डिफेंस लीडरशिप आए, पॉलिटिकल लीडरशिप आए, जोन सी भी लीडरशिप आएगी वो पाकिस्तान आएगी। ये आप देखिएगा, अभी देखिएगा।
ज्यादा देर नहीं, थोड़ी देर की बात है, वो आएगी। जो मैं समझता हूं और जिस चीज को शायद हमारे भारत के दोस्त नहीं समझते, पॉइंट ये है कि आपको इस चीज को एनालाइज करना है, रैशनलाइज करना है कि भाई साहब इस खित्ते के अंदर इंडिया सिर्फ अपना सोचता है, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ता, और सिर्फ वो अपने अपने बारे सोचता है। पाकिस्तान के बारे में अमेरिकन ये समझते हैं, जिनको समझ आनी चाहिए। पहली बात कि पाकिस्तानी रिस्क लेते हैं। हमने कोल्ड वॉर में रिस्क लिया, हमारी सोसाइटी टूटी, मुजाहिदीन बने, तालिबान बने, सोशल फैब्रिक टूटा, लेकिन उस वक्त हमने जो ईरान का इन्फ्लुएंस था उसको भी रोकना था, वरना ईरान का वन साइडेड इन्फ्लुएंस हमारे मुआशरे में हो जाता, उस वक्त उसको रोका गया। समझ आ रही है बात? दूसरी तरफ अगर देखें तो क्या है, दूसरी तरफ अगर देखें कि कोल्ड वॉर के बाद और ड्यूरिंग कोल्ड वॉर अगर आप देखें, हमारे यहाँ मुजाहिदीन लड़े, सोवियत यूनियन को गिराया, और आप देखें सोवियत रशिया जो है, इंडिया ने रशिया को भी अनॉय किया हुआ है। क्या रशिया के बारे में ये बात नहीं हुई इंडिया के अंदर कि रशिया की साइलेंस क्या थी इस खित्ते के अंदर, क्या थी? ये चीज है ना, ये चीज है ना, क्या थी रशिया की साइलेंस? रशिया की साइलेंस को क्यों नापसंद किया गया, क्यों नापसंद किया गया इंडिया के अंदर? पाकिस्तान को तो कोई उम्मीदें नहीं थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है वो रशिया पाकिस्तान के हक में साइलेंट रहा, इंडिया के खुल के जवाब नहीं दिया। सो हमने वो एक स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस रशिया के ऊपर भी रखी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान की सारी लीडरशिप रशिया जाती है हमेशा। इंडिया इसको इग्नोर करता होगा, लेकिन वो जो हमारा जाना है वो बड़ा मैटर करता है। और जिन लोगों को नहीं पता एक बात का, वो क्या है? पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी। आपको अंदाजा ही नहीं है कि पाकिस्तानी लोग किस तरह लोगों को वेलकम करते हैं। हम लोगों को पलकों पे बिठाते हैं पलकों पे, अपनी पलकों पे बिठाते हैं लोगों को, और वो गोरा हो या नॉन गोरा हो, वो इस चीज पे, जो लोग इस्लामाबाद में डिप्लोमेट्स आते हैं आप उनसे पूछिएगा, जो लोग इस्लामाबाद में डिप्लोमेट्स हैं आप उनसे पूछिएगा, उनको लोग पलकों पे बैठाते हैं। क्यों? कोई भी मेहमान आ जाए। अफगानी पाकिस्तान में आए थे, सोवियत यूनियन में जब सारा हुआ और वो पाकिस्तान में आए, उनकी नस्लें आबाद हैं यहाँ। इंडियंस किसी 500 बंदे को नहीं एंटर होने देते, वो कहते नहीं यार हमने नहीं आने देना। 1000 बंदे को नहीं आने देते वो। उन्होंने अपना जो बैरियर है वो बहुत हाई रखे हुए हैं। गो के उन्होंने कहा है कि जी ठीक है, हिंदू आ सकते हैं पाकिस्तान से। अभी रिसेंटली जो बिल चिल का एक रौला पड़ा। सो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को अगर आप थोड़ा अंडरस्टैंड करें, एनालाइज करें, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को? ईरानी सदर पार्लियामेंट में खड़े होकर पाकिस्तान का तशक्कर कहता है, और अमेरिका का सदर आर्मी चीफ को बुलाता है और कहता है खाना खाओ मेरे साथ। आप क्या समझते हैं ये क्या है? इजराइल के खिलाफ पाकिस्तान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वो आवाज बुलंद की है कि आपकी सोच हो सकती है। इंडिया ने क्या किया इजराइल के साथ? ईरान को भी फोन कर दिया, और इजराइल के साथ उस तरह खड़ा नहीं हुआ जिस तरह इजराइल से एक्सपेक्ट करते हैं। अब इंडियंस को समझ आ रही है कि लोग हमारे साथ क्यों नहीं है, लोग हमारे साथ क्यों नहीं है। हम बड़ी ताकतों को मैनेज करते हैं, और जो मिड पावर्स हैं हम उनके साथ पूरा कंप्लीट खड़े होते हैं। अब मुझे ये बताएं, क्या टर्की पाकिस्तान के साथ नहीं था? क्या चाइना पाकिस्तान के साथ नहीं था? क्या अमेरिका ने 63 हमारी सपोर्ट नहीं की? आज भी नरेंद्र मोदी को क्या भारत के अंदर क्लैरिफिकेशंस नहीं देनी पड़ रही? मुझे सिर्फ इतना बता दें, क्या क्लैरिफिकेशंस नहीं देनी पड़ रही हैं? उनको देनी पड़ रही हैं सर, देनी पड़ रही हैं क्लैरिफिकेशंस। और वैसी क्लैरिफिकेशंस हैं कि उसको उनको समझ नहीं है कि क्या करें और क्या ना करें। समझ रहे हैं जी? ऐसी क्लैरिफिकेशंस हैं कि उनको समझ नहीं है कि हम क्या करें और क्या ना करें। इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, रियलाइज करें। दिस इज द सिचुएशन।
ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है भाई साहब। इस चीज को थोड़ा रियलाइज करने की जरूरत है। और आप देखें कि एक तरफ हम देखते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ है। मैंने कहा हम कभी किसी के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज, हम क्या चाइना के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करने देते हैं? नहीं करने देते। हम अमेरिका के भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देते। हम हर मुल्क के साथ बराबरी पे चल रहे हैं। और ये तो अभी पता चला है हमें। हमें तो ये था कि इंडिया सिंगल हैंडेडली हर चीज लेके निकल गया हमारे हाथों से, लेकिन पाकिस्तान की फौज की और जो हुकूमत है उसने स्लो एंड स्टडी इन्वेस्टमेंट की हुई है। ये जब ये इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट बंद हुआ तो पाकिस्तानी फटाफट भागे, तमाम मुल्कों में चले गए मिडल ईस्ट के अंदर और उधर सारा। क्यों? थैंक यू। इतने में वो खुश हो गए। सऊदी अरब भी चले गए, यूएई भी चले गए, दोनों खुश हो गए। तुर्की भी चले गए, अजरबैजान भी चले गए। और चीन से तो फिर हमारा लेवल ही और है। चीन तो फिर ये कहता है ना, जो पाकिस्तान को जो चाहिए बताओ। और वो सिर्फ ये नहीं है कि उनको देखें, इंडिया अमेरिका को कहता है, इंडिया अमेरिका को ये कहता है कि चीन से मुझे खतरा है, सारा कुछ दो। अमेरिकन मानते नहीं है। अमेरिकन को पता है कि अमेरिकन कहते हैं कि ठीक है मान लेते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा तजर्बा भी तो करके दिखाओ ना भैया, पता भी तो चले आपका क्या करते हो क्या नहीं करते। ठीक है, तो ये तजर्बे की बात है। वो साइलेंट है। चाइना के ऊपर अमेरिकन मानते ही नहीं है कि इंडिया हमारे साथ है, क्योंकि चाइना, इंडिया रेजिस्ट ही बड़ा करता है। मैंने आपको एक बात बताई थी, वो दैट वाज द क्रक्स ऑफ द अमेरिकन एंड द यूरोपियन यूनियन फॉरेन पॉलिसी, कि मुझे कुछ यूरोपियन डिप्लोमेट ने यूरोप में ये कहा कि वी आर इन्वेस्टिंग इन पेशेंस व्हेन वी डील विद इंडिया। इंडिया बहुत ज्यादा सेल्फ सेंट्रिक और वो चीजें। पाकिस्तानी तो एक डिफरेंट किस्म की, वो जैसे कहते हैं ना, दे बिलीव कि हमें उनको मजा आता है। यहाँ पे जो डिप्लोमेट्स आते हैं, एम्बेसडर्स आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, अफगानियों को पाकिस्तान ने कितने स्पेस दे दी पाकिस्तान के अंदर। लाखों अफगानी जिन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट इस्तेमाल किए, करप्शन की, इधर क्या क्या किया। पाकिस्तानी सारे के सारे अफगानी जो पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट गए हैं, बड़ी तादाद में पाकिस्तान से वीजे लगवा के जाली पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवा के निकल गए यहाँ से, और हमें पता भी नहीं होता। लॉन्च पैड पाकिस्तान को बनाया है। वैसे हमारे साथ जहां दुनिया में मिलते हैं अमूमन गुस्से रहते हैं हमसे, कुछ बातें उनकी ठीक भी हैं, लेकिन कुछ हमारी भी जियो स्ट्रेटेजिक जियो पोलिटिकल कंपल्शंस होती हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे अब सवाल थोड़ा ये एड्रेस करने की जरूरत है कि इज इंडिया गोइंग टू बी द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन इंडो पैसिफिक? क्या इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है कि नहीं है? अब अमेरिका की क्या अप्रोच है? मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका इंडिया को इस तरह समझता है, लॉन्ग टर्म प्लेयर समझता है। नहीं, वो कहते नहीं, ये वो चीज नहीं है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये चीज जो है, वो जो मैंने आपको जो बताई है वो आपके सामने है कि एक पाकिस्तान को इंडिया ने आइसोलेट करने की सारी कोशिशें कर ली, सारी ऑल टुगेदर। और उधर अमेरिका हो, चाइना हो, ईरान हो, मिडल ईस्ट हो, जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस हमारे पास है, वी आर मैनेजिंग इट। लेट्स सी हाउ थिंग्स गो।